दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें। तो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। टॉपिक का नाम है कारक। दोस्तों, संस्कृत में कारक जो टॉपिक है इससे 100% एक जो नंबर है अवश्य पेपर में पूछा जाता है। देखिए, यूपी टेट का बैच आपका स्टार्ट हो चुका है। यूपी टेट संस्कृत 2026। किसी भी भाई बहन के लिए संस्कृत कमज़ोर है या संस्कृत अच्छे से नहीं आती है तो वो हमारे चैनल से जुड़ सकता है और फ्री में अच्छे से संस्कृत की तैयारी कर सकता है। तो देखिए, इस टॉपिक में आज हम कारक को अच्छे से समझेंगे और फिर हम इसके एमसीक्यूज क्वेश्चन को भी अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिएगा। बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, यहाँ पे ये समझिए आप कि कारक होता क्या है। देखिए, कारक की परिभाषा समझेंगे बिल्कुल सरल शब्दों में, आसान शब्दों में। सबसे पहले ये जानो आप कि कारक क्या होता है। तो कारक क्या होता है समझो। देखो, जो शब्द क्रिया के साथ संबंध बनाता है, यानी जो शब्द क्रिया के साथ संबंध बनाता है उसे हम कारक कहते हैं। यानी जो शब्द क्रिया के साथ संबंध बताता है या फिर जो शब्द क्रिया के साथ संबंध बताता है उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। अब देखिए, आसान भाषा में यहाँ पे आप समझो। जैसे काम कौन कर रहा है, यानी काम कौन कर रहा है, किस पर हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, यही कारक बताते हैं। कारक क्या बताते हैं? काम कौन कर रहा है, किस पर काम हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, यही क्या बताते हैं, कारक बताते हैं। चलिए चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों, वीडियो को आप छोड़ के मत जाना। अंत तक आप वीडियो को देखोगे तो एक एक चीज़ आपकी इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। देखो, सबसे पहले यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन आपका यही पूछा जाता है कि भाई संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, संस्कृत में जो कारक पूछे जाते हैं, संस्कृत में कारकों की संख्या 6 है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कितनी रखनी है? संस्कृत में जब भी पूछेगा कारकों की संख्या तो कितनी होगी? 6 कारक होते हैं। कौन कौन से 6 कारक हैं उनको समझते हैं। देखो, पहले है भाई कर्ता कारक। 1 नंबर पे मैं आपको दे रहा हूँ कर्ता कारक। इसके बाद है कर्म कारक। क्या हो जाएगा? कर्म कारक होता है। तीसरे नंबर पे देखिए करण कारक है। चौथे नंबर पे आपका संप्रदान कारक है। 5वें नंबर पे आपका अपादान कारक है। ठीक है, संबंध कारक नहीं होता है। संबंध कारक हिंदी में होता है लेकिन संस्कृत में नहीं होता है। संबंध कारक क्यों नहीं होता है तो इसका हम कारण भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके बाद देखिए 6 नंबर पे आपका है वो है अधिकरण कारक। क्या है? अधिकरण कारक। संबोधन कारक, ये दोस्तों संबोधन कारक जो है वो भी संस्कृत में नहीं होता है। तो संस्कृत में कौन कौन से कारक होते हैं? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक नहीं होता है और अधिकरण कारक होता है, संबोधन कारक नहीं होता है। तो ये जो संबंध कारक है, संबोधन कारक क्यों नहीं होते उसको भी हम इस वीडियो में जानेंगे। अगली स्लाइड में हम इसी की चर्चा करेंगे, यानी संबंध तथा संबोधन कारक क्यों नहीं होता इसका कारण भी बताएंगे। चलिए आगे बढ़िए। तो आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, हमने आपको जो दो कारक बताए कि संस्कृत में नहीं माने जाते हैं। तो एक तो हमने बताया आपको ये छठी विभक्ति यानी संबंध कारक। तो संबंध कारक क्यों नहीं है इसका थोड़ा सा समझो। देखो, उदाहरण है रामस्य पुस्तकम, यानी राम की पुस्तक। क्या है? राम की पुस्तक। कारण क्या है? देखो, यह क्रिया से सीधा संबंध नहीं बनाती है। यह क्रिया से सीधा संबंध नहीं बनाती है, सिर्फ 2 संज्ञाओं के बीच क्या है, संबंध बनाती है, यानी रिलेशन बनाती है। इसलिए इसे कारक नहीं माना जाता। इसलिए जो संबंध है इसे कारक नहीं मानते हैं। ठीक है, तो संस्कृत में कारक आपको 6 ध्यान रखने हैं। अगला देखिए, अगला जो है आपका वो है संबोधन। ठीक है, तो ये क्यों नहीं है इसके बारे में भी समझिए। देखो, उदाहरण समझो, हे राम। ठीक है, कारण समझो। कारण, इसमें कोई भी क्रिया का संबंध ही नहीं होता, यानी इसमें कोई क्रिया का संबंध ही नहीं होता। यह सिर्फ किसी को बुलाने पुकारने के लिए होता है। यह सिर्फ किसी को बुलाने या पुकारने के लिए होता है, इसलिए यह भी कारक नहीं होता।
तो हमारा देखो संबंध और संबोधन जो है वो नहीं होता है। और संस्कृत में हमने कितने कारक सीखे? संस्कृत में हमने 6 कारक सीखे। कौन कौन से 6 कारक हैं आपके सामने ये दे रखे हैं? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक। ये 6 कारक को अब अपने लोग अच्छे से समझेंगे विद एग्जाम्पल के सहित। फिर इसके बाद हम MCQs क्वेश्चन को लगाएंगे। MCQs क्वेश्चन आपके तभी बनेंगे जब आपने इस टॉपिक को अच्छे से समझा होगा। चलिए अगली स्लाइड पे आपको लेके चलते हैं। अब यहाँ पे देखो ये है संस्कृत कारक चार्ट, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे दोस्तों मैंने आपके लिखा है क्रम। ये आपका 1 2 3 4 5 6 ये आपके क्रम है। कारक का नाम है जैसे कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। कारक क्या बताता है? देखिए अब हम एक एक करके चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कर्ता कारक। क्या है कर्ता कारक? इसको पहचानोगे कैसे? हिंदी पहचान क्या है? ने। जिस वाक्य में ने आएगा ना तो समझ जाना कि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे दोस्तों कर्ता कारक है। कर्ता कारक है। कर्ता कारक क्या बताता है? कर्ता कारक ये बताता है भाई काम करने वाला। क्या बताता है? काम करने वाला। और जहाँ कर्ता कारक होगा तो वहाँ पे विभक्ति क्या होगी? विभक्ति आपकी प्रथमा होगी। क्या होगी? विभक्ति आपकी क्या होगी? प्रथमा होगी। ठीक है, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे कहूँ कि भाई रामः पठति, ठीक है, यानी राम पढ़ता है। क्या है? राम पढ़ता है। तो पहचान क्या है कर्ता में? यहाँ पे देखो आ गया राम। राम क्या है? कर्ता। तो यहाँ पे क्या है? राम पढ़ता है। तो यहाँ से आप पहचान लोगे कि कैसा है, कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। दूसरा देखिए यहाँ पे कर्म कारक। कर्म कारक, कर्म को, यानी कोई भी वाक्य आएगा तो उसमें को शब्द लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप कर्म कारक का क्या बताता है? वो बताता है जिस पर काम हो। क्या बताता है? जिस पर काम हो। जहाँ पे कर्म कारक होगा वहाँ पे विभक्ति जो होगी वो द्वितीय होगी। कौन सी होगी? द्वितीय होगी। जैसे रामा पुस्तकम पढ़ती। रामा पुस्तकम पढ़ती यानी राम पुस्तक पढ़ता है। क्या है? राम पुस्तक पढ़ता है। देखो राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तकम पढ़ती यानी राम क्या है? पुस्तक पढ़ता है। ये तो होगा ना। तो यहाँ पे देखो पुस्तकम, पहचान क्या है? ये पुस्तकम। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या है? कर्म हो रहा है। ठीक है, कर्म कारक, ये आपने पहचान पता कर ली। अब देखो हमारा अगला जो है इसमें वो है, देखिए यहाँ पे ये करण कारक। करण कारक, करण कारक का जो आपको मैं बता दूं, देखिए करण कारक जो है वो क्या बताता है? जिससे काम हो। क्या बताता है? जिससे काम हो, यानी से द्वारा। ठीक है, किसी के द्वारा। अगर हम विभक्ति की बात करें तो करण कारक में जो विभक्ति होगी दोस्तों वो तृतीया विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया विभक्ति होगी। जैसे देखो राम कलमेन लिखती, यानी इसका मतलब क्या हुआ? राम कलम से लिखता है। तो किससे लिख रहा है? राम कलम से लिख रहा है। तो यहाँ पे क्या है? पहचान कलम, यानी जो राम है राम कलम से लिख रहा है। तो देखो यहाँ पे आ गया से या दो द्वारा, यानी राम जो है वो कलम के द्वारा लिख रहा है, या जो राम है वो कलम से लिख रहा है। तो ये इसकी पहचान है, आराम से समझ जाओगे। करण कारक है और विभक्ति कौन सी है? तृतीया है। इसी प्रकार चौथे नंबर पे है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का मतलब है, इसका क्या बताता है? ये जिसके लिए। क्या बताता है? जिसके लिए। और जो कारक चिन्ह है इसका वो है को और या फिर के लिए। को या को लिए, के लिए। और संप्रदान जो कारक है इसमें जो विभक्ति होगी वो चतुर्थी विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थ विभक्ति होगी। जैसे रामा गुरुबे पुस्तकम ददाती। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब समझो, यानी राम गुरु को पुस्तक देता है। राम क्या है? राम गुरु को क्या दे रहा है? पुस्तक दे रहा है। तो इसमें पहचान शब्द क्या है? गुरबे। क्या है? गुरबे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है संप्रदान में कहाँ क्या आएगा? देने की कंडीशन आएगी जिसके लिए। ठीक है, को या फिर के लिए, ये कारक चिन्ह है, ये इसकी पहचान है। चतुर्थी विभक्ति की बात होगी। नेक्स्ट है अपादान कारक। अपादान कारक, तो अपादान कारक का जो क्या बताता है? अपादान कारक बताता है दोस्तों अलग होना। क्या है? अलग होना, यानी से मतलब अलग। अब देखो यहाँ पे से आ रहा है,
यहाँ पे से आ रहा है तो यहाँ पे जो अर्थ निकलेगा वो द्वारा निकलेगा, ठीक है, यानी कलम के द्वारा बच्चा लिख रहा है। अब यहाँ पे जो से है वो अलग होने की कंडीशन पे है। यहाँ पे जब अपादान कारक होगा तो विभक्ति कौन सी होगी, विभक्ति यहाँ पे पंचमी होगी, विभक्ति कौन सी होगी, पंचमी होगी, ठीक है। अब विभक्ति पंचमी होगी। अब इसका उदाहरण देखो, जैसे वृक्षात फलम पदती है, वृक्षात फलम पत्ती, इसका क्या मतलब है, पेड़ से फल गिरता है। क्या मतलब है, पेड़ से फल गिरता है, यानी पेड़ से फल गिर रहा है तो पेड़ से फल जो है वो अलग हो रहा है। पहचान क्या है, वृक्षात, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ जाना ये क्या है, पंचमी विभक्ति है। और जहाँ पे संप्रदान कारक होगा तो यहाँ पे समझो आपका का के लिए ये आएगा कारक चिन्ह, ठीक। इतनी बात आपने समझी। अगला समझिए, अब है आपका अधिकरण कारक, तो इसको भी आप समझ लीजिए। देखो 6 नंबर पे है अधिकरण कारक। क्या बताता है, ये स्थान बताता है। जैसे में, पर, अगर हम विभक्ति की बात करें तो इसमें जो विभक्ति होगी वो सप्तमी विभक्ति होगी, ठीक। और पहचान यानी जो कारक चिन्ह है वो में और पर है। जैसे राम विद्यालय पढ़ती, क्या है, राम विद्यालय पढ़ती, तो राम विद्यालय पढ़ती मतलब है राम विद्यालय में पढ़ता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, राम विद्यालय में पढ़ता है, तो क्या आया यहाँ पे, में आया, तो यहाँ पे क्या हो गया, में पर, तो विद्यालय ये पहचान है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या है, कारक। हमने 6 कारक जो है संस्कृत के अच्छे से पढ़ लिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। आप हमारे वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल से जुड़िए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, वहाँ पे आप जुड़ जाइए। तो चलिए अब चलते हैं अपने MCQ क्वेश्चन की ओर। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन को पढ़ना है और अच्छे से जवाब देना है। चलिए भाई, क्वेश्चन को पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। तो चलिए, क्वेश्चन पहला बिल्कुल आसान है और सरल सा है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, रामः पढ़ती में कर्ता कारक है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है वो कर्ता कारक कौन सा है, तो कर्ता कारक कौन सा है, तो यहाँ पे क्या सही जवाब होगा, यहाँ पे होगा बी ऑप्शन, रामः। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है सीता पुस्तकम पढ़ती, यानी सीता पुस्तकम पढ़ती, तो सीता पुस्तकम पढ़ती में आपको कर्म कारक बताना है। तो कर्म कारक क्या है, ये भी बहुत आसान है। कर्म कारक क्या है, देखिए किसका कर्म कर रही है, पुस्तकम, यानी पुस्तक पढ़ने का कार्य कर रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखो, करण कारक की विभक्ति कौन सी होगी। देखो ये तो बिल्कुल सिंपल है भाई, करण कारक, कर्ता ने कर्म को करण से, यानी तृतीया विभक्ति यहाँ पे होगी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है रामा कलमेन लिखती में कलमेन कौन सा कारक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सरल सा क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो कलम से लिखती है, यानी क्या मतलब है, करण कारक है, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, संप्रदान कारक का प्रयोग किसके लिए होता है। तो देखो संप्रदान जो कारक है इसका प्रयोग किसके लिए होता है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। तो किसके लिए होगा, जिसके लिए कार्य हो। संप्रदान कारक का प्रयोग किसके लिए होता है, जिसके लिए क्या है, कार्य हो। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, गुरबे नमः में गुरबे कौन सा कारक है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन को पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका होगा संप्रदान कारक, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन कह रहा है आपका भाई अपादान कारक का अर्थ क्या है। तो अपादान कारक का अर्थ क्या है, अपादान कारक का अर्थ है अलग होना। हमने क्या पढ़ा था, अपादान मतलब सीधे सीधे ध्यान रखो, अलग होना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है वृक्षात फलम पत्ती में वृक्षात है। तो वृक्षात है, ये क्या है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन अच्छा है, तो ये क्या है, अपादान कारक है। जाहिर सी बात है यहाँ पे भी क्या है, वृक्ष से क्या है, फल जो है वो अलग हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन को पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। अधिकरण कारक का चिन्ह है। तो अधिकरण कारक का चिन्ह क्या है, हमने अभी टेबल में पढ़ा था, में या पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, विद्यालय कौन सी विभक्ति है, विद्यालय में कौन सी विभक्ति है।
तो जल्दी से बताइएगा। जहाँ पे मैंने आपको ये बताया है कि भाई विद्यालय में कौन सी विभक्ति है, तो यहाँ पे होगा आपका, ये हो जाएगा सप्तमी विभक्ति, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है। कारकों की संख्या कितनी होती है? जो कारक हैं, कारकों की संख्या कितनी होती है? तो भाई संस्कृत में कारकों की संख्या 6 आपको याद रखनी है। कितनी? 6 कारक होते हैं भाई संस्कृत में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है भाई कौन सा कारक से दर्शाता है? तो से दर्शाता है, इसका मतलब कर्ता ने कर्म को करण से, यानी करण से का मतलब बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। भाई रामा गुरवे पुस्तकम ददाती में पुस्तकम क्या है? तो पुस्तकम क्या है? पुस्तकम यहाँ पे क्या है दोस्तों? पुस्तकम जो है यहाँ पे कर्म है। क्या है? कर्म है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, रामस्य पुस्तकम में रामस्य क्या है? तो जल्दी से बताइए इसका सही जवाब। अच्छा क्वेश्चन है, तो सही जवाब क्या होगा यहाँ पे दोस्तों? होगा आपका सी ऑप्शन, यानी संबंध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा कारक स्थान बताता है? भैया इसका भी जवाब दीजिए आप, कौन सा कारक है वो स्थान बताता है? तो स्थान बताता है में पर, यानी अधिकरण, अधिकरण में पर। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, रामा क्रीडति में क्रिया कौन सी है? तो क्रिया कौन सी है? बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई कठिन नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? बालका उद्याने क्रीडति में उद्याने कौन सा कारक है? तो जल्दी से इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है दोस्तों। सी ऑप्शन होगा अधिकरण। क्या हो जाएगा? अधिकरण। अगला क्वेश्चन देखिए, आप दोस्तों संस्कृत की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। वाईपी एजुकेशन टेक चैनल से जुड़िए, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे दी है, उससे आप जुड़ जाइए। चलिए क्वेश्चन का सही जवाब आपको देना है। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने दे रखा है, तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब क्या होगा? अधिकरण। चलिए क्वेश्चन आपने पढ़ लिया और आपको जवाब देना था। अगला क्वेश्चन देखो, से अलग होना। तो भैया अलग होने की बात जहाँ पे करेगा, कौन सा कारक करेगा? अपादान होगा, यानी अपादान जो होगा वो हमेशा क्या है? अलग होने की बात करेगा, ठीक है। को और के लिए, को और के लिए किसका कारण चिन्ह है? तो बताइए भैया, को और के लिए, यानी जाहिर सी बात है संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है रामा वनम गच्छति में वनम कौन सा कारक है? तो जल्दी से बताइए वनम कौन सा कारक है? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा कर्म कारक। क्या होगा? कर्म कारक। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। दोस्तों यूपी टेट के आप अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। मात्र आपको 100 रुपये में, कितने रुपए में? 100 रुपये में कंप्लीट आपको संस्कृत के नोट्स मिल जाएंगे। तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। 3000 MCQ क्वेश्चन मिलेंगे, 15 मॉडल पेपर मिलेंगे और आपको थ्योरी संस्कृत की बिल्कुल कंप्लीट मिलेगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।